हाँ जी दोस्तों, आज हम हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको याद है, अभी हमने पिछले वीडियो में इसका जो रिलेशनशिप पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर दैन इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो इस रिलेशनशिप पे बेस हमने न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं। डेल्टा एक्स मैंने क्या बताया था, चेंज इन पोजीशन, अनसर्टिनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी मैंने बताया था ये चेंज इन मोमेंटम है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, आपको पता ही है, और अपॉन 4 पाई है। तो फर्दर मैंने कहा था कि हम ये भी यूज़ कर सकते हैं और हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, डेल्टा एक्स इंटू मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई कर लेते हैं। ग्रेटर देन इज इक्वल टू की बजाय आप इसे अप्रॉक्सीमेटली एच अपॉन 4 पाई के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें, उस पर कहा गया कैलकुलेट uncertainty in velocity of light of an electron if uncertainty in position is 1 angstrom। तो हमने uncertainty in velocity कैलकुलेट करनी है, यानी कि डेल्टा एक्स हमें गिवन है जो कि 1 angstrom है, और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी यानी कि डेल्टा वी फाइंड आउट करनी है। तो डेल्टा एक्स हमें 1 angstrom गिवन है, हमने इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और डेल्टा वी हमने कैलकुलेट करना है। तो क्या हो गया, डेल्टा एक्स इंटू, यहाँ पे वैसे मास होता है, मास को हम इधर ले गए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। ठीक है, डेल्टा वी निकालना है, एच अपॉन 4 पाई इंटू एम, ये डेल्टा एक्स भी इधर आ गया। ठीक है, क्योंकि ये हमें गिवन है, और हमने अनसर्टिनिटी इन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि उसने कहा अनसर्टिनिटी इन वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए। तो एच का वैल्यू पुट कीजिए, 6.634 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 4 पाई का वैल्यू पुट कीजिए, मास पुट कीजिए इलेक्ट्रॉन का, जो आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻131 किलोग्राम है, और डेल्टा एक्स 10⁻⁻10 मीटर है। तो आप ये फाइंड आउट करेंगे कि ये आ जाएगा अनसर्टिनिटी इन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 5.76 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। सो ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। तो आपके पास ये दो रिलेशनशिप, दो क्या मतलब एक ही है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के मोमेंटम एज सच एज ए होल निकालने के लिए बोला है तो फर्स्ट यूज़ कर लीजिए, या मोमेंटम की पूरे की वैल्यू दी हुई है तो फर्स्ट यूज़ कर लीजिए। लेकिन अगर मास अलग से दिया है, वेलोसिटी के बारे में अलग से बात हो रही है न्यूमेरिकल में, तो सेकंड यूज़ कर लीजिए। डेल्टा एक्स तो वही रहेगा, चेंज इन पोजीशन ही रहेगा, या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ही रहेगा। तो आई एम श्योर कि ये आपको पहला न्यूमेरिकल जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, तो कम टू द सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में हमें बताया गया कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी जो स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज एक्यूरेट अप टू 99.99%। मतलब ये एक्यूरेट है 99.99% तक, और अनसर्टिनिटी इन इट्स लोकेशन फाइंड आउट करनी है, यानी कि डेल्टा एक्स आपको फाइंड आउट करना है। अब इसका क्या मतलब है कि स्पीड हमें गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड, और ये 99.99% करेक्ट है, एक्यूरेट है, तो बाकी एक्यूरेट नहीं है। तो बाकी क्या बचा फिर, 100 में से 99.99 को माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा, 0.01। ये अनसर्टेनिटी है, ठीक है, और परसेंटेज में।
तो फिर चेंज इन वेलोसिटी निकालना होगा। तो क्या होगा, हमें स्पीड कितनी दी है 40 इंटू 0.01/100, तो ये अनसर्टिनिटी इन वेलोसिटी आ जाएगा 0.004 मीटर पर सेकेंड। तो डेल्टा एक्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो आपको कैलकुलेट करना है, तो रिलेशनशिप अप्लाई कीजिए, डेल्टा एक्स इंटू मास इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 डेल्टा एक्स आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन की अनसर्टिनिटी इन लोकेशन फाइंड आउट कीजिए। तो डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना है, तो मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी इस तरफ चला जाएगा, नीचे ये चला गया, वैल्यूज पुट कीजिए, डेल्टा एक्स आपका आ जाएगा। मीटर में कैसे आया, किलोग्राम के साथ किलोग्राम कट गया, पर सेकंड के साथ पर सेकंड कट गया, मीटर स्क्वायर को मीटर से काट दिया, तो डेल्टा एक्स किस में आ गया, मीटर में आ गया। इस तरह से आपका ये न्यूमेरिकल जो है वो निकल गया। ठीक है, सो आई एम वेरी श्योर कि ये आपको क्लियर होगा। सारे इसके न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं। थर्ड थोड़ी सी वेरिएबिलिटी लेके आएगा आपके लिए। थर्ड न्यूमेरिकल में क्या कहा गया, तो थर्ड न्यूमेरिकल में कहा गया कैलकुलेट uncertainty in position of a particle when uncertainty in position, तो मतलब डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना है। when uncertainty in momentum, मतलब कि डेल्टा पी की अनसर्टनिटी बताई हुई है। ए 1 × 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, बी 0, यानी इसको दो पार्ट्स में निकालना है न्यूमेरिकल को, मतलब दो केसेस इसके दिए हुए हैं। एक बार मोमेंटम जो है 1 × 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है, तो इस मोमेंटम को यूज़ करके आपने डेल्टा एक्स फाइंड आउट कर लेना है। दूसरी बार आपने मोमेंटम यानी कि जो डेल्टा पी है उसको ज़ीरो यूज़ करके डेल्टा एक्स फाइंड आउट कर लेना है। तो हम केस ए में चलते हैं, जहाँ पे हमें चेंज इन मोमेंटम जो है 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है। तो ये CGS सिस्टम में दिया है, तो इसको CGS में ही रहने दो, कोई बात नहीं। तो रिलेशनशिप अप्लाई कीजिए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 अब मैंने यहाँ पे डेल्टा पी लिया, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी नहीं लिख रहा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी और मास की कोई बात नहीं हो रही न्यूमेरिकल में, तो हमें डेल्टा पी एज सच ही दिया हुआ है। तो हमें डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है, डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा पी इधर चला जाएगा, नीचे आ गया। अब ग्रेटर देन इक्वल को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कर दीजिए। तो अब h की वैल्यू जो है ना वो SI यूनिट में मत पुट कीजिए, CGS में पुट कर दीजिए। तो वो पहले हम लिखते होते थे 6.6 × 10⁻34, लेकिन अब आपने लेना है 6.6 × 10⁻27 ग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। नीचे 4 है, 4 × 3.142 इंटू 10⁻³ ये हमें गिवन है। ये देखिए, ये हमें गिवन है, ये चेंज इन मोमेंटम था। तो ग्राम के साथ ग्राम कटेगा, पर सेकंड के साथ पर सेकंड कटेगा, स्क्वायर सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से काट लीजिए, तो आपका डेल्टा एक्स किस में आएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। 0.527 × 10⁻24 सेंटीमीटर, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। कैलकुलेशन करके देखिएगा, और हाथ से कैलकुलेशंस करना, कैलकुलेटर से मत करना, ठीक है, क्लियर है। अब केस बी है इसका, केस बी मतलब पार्ट सेकंड आप कह सकते हैं। तो फिर से हम इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। पार्ट बी को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, आपने पार्टिकल की अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यानी डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना है
अगर उसका जो मोमेंटम की अनसर्टनिटी है ज़ीरो है, अरे डेल्टा पी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, पार्ट बी पे आ गए, डेल्टा पी ज़ीरो हो गया। आप खुद सोचिए, अगर ये ज़ीरो है, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई है, अगर डेल्टा पी ही ज़ीरो हो गया तो डेल्टा एक्स क्या होगा, फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी वेरिएबिलिटी पिछले न्यूमेरिकल्स के कंपैरेटिवली आ गई, तो आई एम श्योर के दिस न्यूमेरिकल इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू यू। ओके, तो अगर डेल्टा पी ज़ीरो दिया हुआ है तो डेल्टा एक्स इन्फिनिटी हो जाएगा एंड वाइस वर्सा होता है। ठीक है, तो एक और न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में कहा गया कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी स्पीड 500 मीटर पर सेकंड है और उसकी अनसर्टिनिटी 0.02% है। जब हमने सेकंड न्यूमेरिकल किया था, याद करो, अब निकाल के देखो अपने नोट्स में, सेकंड न्यूमेरिकल किया था तो उसमें कहा था कि जो अनसर्टिनिटी है वो 0.01 है, यानी उसमें जो एक्यूरेसी बताई थी स्पीड में 99.99% बताई गई थी, उसमें अनसर्टिनिटी नहीं बताई थी उन्होंने स्पीड में। उस सेकंड न्यूमेरिकल में उन्होंने कहा था कि स्पीड की एक्यूरेसी 99.99% है, यानी कि स्पीड की एक्यूरेसी 99.99% है, और जो नहीं है वो 0.01 है। वो हमने 100 में से 99.99 को माइनस करके निकाला था, तो वो अनसर्टिनिटी हमने खुद निकाली थी। यहाँ पे अनसर्टिनिटी निकालनी नहीं है, अनसर्टिनिटी उसने खुद ही दे दी है कि स्पीड की अनसर्टिनिटी 0.02% है। तो अब डेल्टा वी निकाल लेते हैं। तो डेल्टा वी 500 इंटू 0.02 अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज दिया ना तो अपॉन 100 तो करेंगे, तो डेल्टा वी कितना निकल गया, 0.1 मीटर पर सेकेंड। आगे न्यूमेरिकल सिंपल है, आप रिलेशनशिप अप्लाई कीजिए, डेल्टा एक्स इंटू मास इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स आपने निकालना है, तो ये चला जाएगा 4 पाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप वैल्यूज पुट कीजिए, डेल्टा एक्स का आंसर आपका आ जाएगा। आई एम श्योर दिस इज वेरी क्लियर टू यू। आई होप you understand the numerical. I will send you an assignment also for this and you can practice that at home. Thank you. Have a nice day. Good day.